सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक तथा लवण, ठीक है, उस चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे विद सॉल्यूशन। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुविकल्पीय टाइप का क्वेश्चन है जिसके लिए एक अंक निर्धारित होता है। उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान पता है कितना होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो धोने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पहला ऑप्शन है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं, ये होता है खाने का सोडा, ठीक है। वहीं बी ऑप्शन है Na2CO3 इंटू 10H2O, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो Na2CO3 इंटू 10H2O, 10 अणु इसमें जल के जुड़े रहते हैं, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। तो धोने का जो सोडा होता है उसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। इसको अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O और प्लस में CO2 गैस इसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो CO2 जिस ऑप्शन में है वो सही कर देते हैं, सी ऑप्शन में है CO2 गैस, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षारीय विलयन में फिनॉल्फथेलीन का रंग क्या होगा, ठीक है। क्षारीय विलयन में फिनॉल्फथेलीन सूचक का रंग क्या होगा, यानी जब फिनॉल्फथेलीन सूचक को क्षारीय विलयन में लाएंगे, ठीक है, तो उस सूचक का रंग क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है इसमें। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, जो रंग हो जाएगा वो गुलाबी हो जाएगा। अगला जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है अम्लीय लवण इसमें से कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड और है ये NaHCSO4 सोडियम बाईसल्फेट, ठीक है, और ये क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये पोटेशियम साइनाइड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन को पहले देखते हैं कि ए ऑप्शन में क्या है, NaCl, ठीक है। तो NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, यानी लवण होता है लेकिन अम्लीय लवण नहीं होता, ठीक है। बी सी ऑप्शन को देख सकते हो, Na2SO4 ये भी क्या है, ये एक सॉल्ट है, क्योंकि ना तो इसमें H+ है और ना ही इसमें OH- है, ठीक है। तो जब किसी यौगिक में ना तो H+ पाया जाए और ना ही OH- पाया जाए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, लवण होते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन KCN, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ये तो लवण है, लेकिन अम्लीय लवण क्या होते हैं, जैसे आप इस ऑप्शन बी को देखेंगे तो सोडियम बाईसल्फेट, इसमें क्या है कि ये लवण तो है, ठीक है, ये लवण है, ये सॉल्ट है, ठीक है, लेकिन अम्लीय लवण इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हो H जुड़ा हुआ है इसमें, तो H की जो मात्रा है इसमें, हाइड्रोजन आयन की मात्रा इसमें बहुत आंशिक रूप में है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, अम्लीय लवण, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 1, ठीक है, जो कि 2 अंक का क्वेश्चन इसमें किया जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धामन सोडा का रासायनिक नाम
तथा अणु सूत्र लिखिए। इसको बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है आपको, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें किया गया है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, उसका अणु सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो रासायनिक नाम की बात करें तो रासायनिक नाम इसका होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अणु सूत्र की बात करें तो अणु सूत्र हो जाएगा इसका Na2CO3 इंटू में क्या 10H2O, ठीक है। देखो 10 यहाँ पे 10 है ना, 10 के लिए क्या यूज करते हैं, डेका शब्द, ठीक है। इसको हाइड्रेट बोल सकते हैं, यानी ये वाला पूरा भाग क्या है सोडियम कार्बोनेट और ये वाला भाग क्या है डेका हाइड्रेट, ठीक है। तो अणुसूत्र इसका ये होगा, रासायनिक नाम इसका जो होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बनाने की जो विधि होगी, बनाने की विधि बहुत सिंपल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडा होता है, उसमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड से उसका रिएक्शन करवाना है। तो इसके दौरान जो निर्माण होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, Na2CO3। और क्या निर्माण होगा, इसके साथ ही में जल का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा और किसका, सोडियम कार्बोनेट। ये वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसको बनाने की विधि क्या होगी, रासायनिक नाम क्या होगा और सूत्र क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक उपयोग लिखिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, POP जिसको बोलते हैं, उसको बनाने की विधि लिखनी है और उसका एक उपयोग लिख देना है बस, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। बनाने की विधि जो है वो इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल विधि है। हमें क्या लेना है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। देखो ये कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू में डेकाहाइड्रेट क्या, डाइहाइड्रेट क्या होता है, यानी डाई के लिए दो के लिए क्या यूज में लाते हैं, डाई, और ये क्या है, जल, ठीक है। तो डाइहाइड्रेट सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या करना है, इसको जिप्सम भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिप्सम बोर्ड जो होता है वही सूत्र है इसका। इसको क्या करना है, 120 डिग्री सेल्सियस पे ताप पे क्या करना है, हीट करना है। उसके दौरान क्या होगा, निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस में कितना अणु जल का निकल जाएगा, H2O, 3/2 H2O अणु क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उपयोग क्या लिखना है इसका, उपयोग जब आपकी हड्डी वगैरह कभी टूटी होगी तो डॉक्टर के पास में जाने पे क्या हुआ होगा कि वो आपके हाथ पे क्या करता है, प्लास्टर बांधता है, ठीक है। तो वो इसका एक यूज इसमें होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हमने इन्वॉल्व किए हैं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को पहले ज़रूर तैयार करें, उसके बाद में जो आपको पढ़ना हो वो पढ़ें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन के सांद्रण से क्या संबंध है, स्पष्ट करना है इसको, ठीक है। तो पीएच की परिभाषा लिखने के लिए पीएच को समझते हैं, और पीएच को समझने से पहले एसिड को थोड़ा सा जान लेते हैं कि एसिड क्या होते हैं। देखिए एसिड वे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, जो पदार्थ खट्टे होते हैं, ठीक है। हमें पता है कि जो पदार्थ खट्टे होते हैं स्वाद में, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ठीक है। और एसिड में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। किसी भी पदार्थ में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे ही निर्धारित होता है कि हमारा पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को बताने के लिए सोरेनसन वैज्ञानिक ने एक स्केल ढूंढा, ठीक है, एक स्केल
बनाया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो पीएच की जो परिभाषा होगी अच्छी सी वो क्या होगी कि जो सारंसन वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया किसी विलयन का जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, किसी विलयन में पीएच बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, पीएच बराबर लिख लेते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। किसी विलयन का पीएच, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये हो गई कि सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक, ठीक है, ऋणात्मक लघुगुणक यानी माइनस का लॉग, ऋणात्मक लघुगुणक को उसका पीएच मान कहते हैं। ठीक है, पीएच मान किसको कहते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक, ठीक है, को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। जो संबंध इसमें पूछा गया है इसका हाइड्रोजन आयन के साथ में क्या संबंध है, तो वो संबंध जो है वो ये है, पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम व अणु सूत्र लिखिए। इसको बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखना है, सिर्फ इसको बनाने की विधि जो है उसका रासायनिक समीकरण ही सिर्फ लिखना है। ठीक है, और क्या करना है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम और अणु सूत्र लिखना है। तो रासायनिक नाम की बात करें तो अभी अभी हम आपको बताए होंगे कि रासायनिक नाम जो इसका होगा वो सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। ठीक है, अणु सूत्र क्या होगा इसका, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको, खाने के सोडे को। रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, अणु सूत्र होगा NaHCO3। बनाने की विधि पे चलते हैं, सिर्फ समीकरण को लिखना है, सिर्फ समीकरण इसमें लिखना है। ठीक है, तो बनाने की विधि इसकी बहुत सिंपल है। क्या करना है कि एक यौगिक लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं सॉरी सोडियम कार्बोनेट को लेना है, उसके ठंडे जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करना है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लेकर के ठंडे जल में उसको फिर क्या करना है, CO2 गैस प्रवाहित करना है। तो जो निर्माण होगा वो निर्माण होगा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 2 पे। ठीक है, जो 4 अंक का क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है। ठीक है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए और संबंधित समीकरण भी लिखिए। ठीक है, अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा, ठीक है, यानी अब उनकी डिफिनेशन, यानी अब उनको किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह से जानते हैं अम्ल और क्षारक के बारे में। ठीक है, तो अम्ल बेसिकली क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, एसिड की एक खासियत है कि जब उसको H2O यानी पानी में डालते हैं, जैसे HCl को अगर पानी में डालें तो पानी में डालने से इसके आयन जो कि H+ और Cl- अलग हो जाते हैं और H+ आयन मिलता है। ठीक है, तो H+ आयन मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटर होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो ये इसका आधुनिक अवधारणा के अनुसार इसका परिभाषा है कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त, ठीक है, कोई अन्य धन आयन यानी कोई अन्य प्लस दूसरा प्लस आयन नहीं देते हैं। ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं, HCl
ठीक है। HCl को पानी में डालने से उसके आयन विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं H+ में और Cl- में। वहीं क्षारक की बात करें, क्षारक क्या होते हैं कि ये भी क्या होते हैं कि जब इनको जल में डालते हैं, ठीक है, जल में इनको डालते हैं तो ये भी वियोजित होते हैं। ये भी दो आयनों में वियोजित होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो इसमें कौन से आयन मिलते हैं? इसमें मिलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन या माइनस का आयन मिलता है, ठीक है। माइनस का OH आयन मिलता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन मिलता है। जैसे इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक्वस है, उसको क्या किए हैं, पानी में डालने से क्या हुआ कि इसके आयन, सोडियम के आयन और OH- अलग हो गए, ठीक है। तो इसका जो आधुनिक डिफिनेशन होगा, आधुनिक अवधारणा के अनुसार इसको कैसे बताएंगे कि जो पदार्थ होते हैं अगर वो जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो उन्हें कहते हैं क्षारक। अब क्षार के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्षार क्या होते हैं और क्षारक क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। देखिए, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, क्या है, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार। तो सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये बात ध्यान में रखना। जल में घुलने वाले क्षारकों को क्षार कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 मोल है। इस विलयन का pH मान बताइए। विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इसको भी बताना है, ठीक है। तो pH मान निकालने के लिए जो फार्मूला दिया था सॉरेनसन ने, वो फार्मूला क्या था, pH = log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 मोल पर लीटर है, ठीक है। इसको लगाने का जो बढ़िया तरीका है वो ये है, pH निकालने के लिए ये फार्मूला यूज में लाना पड़ेगा, -log, ये वैल्यू जो क्वेश्चन में मेंशन है उसको रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो एक फार्मूला यहाँ पे बनता दिख रहा है, log m/n, यानी ये हो गया log और ये हो गया m, और जो उसका घात -6 है वो क्या है, n। तो log m/n क्या होता है, n को आगे शिफ्ट कर दो, n log m हो जाता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो माइनस ऑलरेडी है, इसको लिख लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, n को आगे लिखते हैं, यानी -6 को आगे लिख करके log m का वैल्यू लिख लेंगे, log 10, ठीक है। अब देखिए, माइनस और माइनस का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, 6 log 10। अब यहाँ पे log 10 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1, ठीक है। तो 6 × 1 हो जाएगा, और 6 × 1 कितना आएगा, 6 आएगा, यानी pH वैल्यू कितना आएगा, 6। और हमें क्या पता है कि जब pH वैल्यू 7 रहता है तो 7 पे pH वैल्यू अगर है 7 तो विलयन जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा हमारा सॉल्यूशन। और अगर 7 से कम pH मान है तो विलयन कैसा होगा, एसिड होगा। और अगर pH वैल्यू 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। तो pH वैल्यू 6 का क्या मतलब हुआ, 6 का ये मतलब हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से हमने सिर्फ एक प्रश्न को लिया है, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि लॉन्ग है।
कह रहा है बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम और अणुसूत्र क्या है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हम पहले करवा चुके। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा, सूत्र क्या होता है उसका NaHCO3, ये इसका सूत्र होता है। और इसका जो नाम होगा, रासायनिक नाम, वो क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद में इन सभी क्वेश्चंस को के आंसर को लिख लेना। इसमें से क्या कह रहा है कि दो प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। ठीक है, तो पहला गुण क्या है, पहले गुण में हम क्या जानेंगे, पहले गुण में हम क्या करेंगे, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हीट करेंगे तो ये 3 नए नए उत्पाद देगा। इसको एक तरह से वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये एकल एक पदार्थ होकर के जब इसका वियोजन होगा तो ये 3 पदार्थ ABC का उत्पाद करेगा। तो ये वियोजन अभिक्रिया भी है। अब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और जल के निर्माण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें क्या होगी, उत्सर्जित होगी। तो ये इसका पहला गुण है। दूसरा जो इसका गुण होगा वो क्या है कि इसको NaHCO3 को हम रिएक्शन करवाएंगे एसिड से यानी HCl से। ठीक है, तो HCl से जब इसका रिएक्शन होगा तो उसके दौरान नए नए उत्पाद का निर्माण होगा, जैसे कि सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ करके एक आयनिक यौगिक बनाएगा NaCl, और H2O का भी क्या होगा, निर्माण होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 भी इसमें क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन जो थे, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करके एग्ज़ाम में जाना है, उसके बाद आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आपको इस क्वेश्चंस को पूरा जो इस वीडियो में हमने कवर किया सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर आप अपना जो कुछ पढ़ना चाहे वो पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से जो भी कुछ रिलेटेड टॉपिक अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो उसको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।